हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स किरोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये वैकेंसी नोटिफिकेशन दिया गया है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। किरोड़ीमल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर है और उनकी तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है। इन पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट dunt.uod.ac.in से। यहाँ से इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। नॉन टीचिंग कैडर की पोस्ट हैं जो किरोड़ीमल कॉलेज दी गई है। यहाँ पर हम वन बाय वन सारा डिटेल में नोटिफिकेशन चेक करते हैं, कितनी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है, पे लेवल क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, वन बाय वन सारी। सबसे पहले पोस्ट इसमें वो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक ही वैकेंसी है, पे लेवल 7 की, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। सेकंड है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर ओनली वन वैकेंसी और ये पे लेवल 6 के अंदर है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है यहाँ पे। थर्ड वन इज सीनियर असिस्टेंट, ओनली वन वैकेंसी फॉर सीनियर असिस्टेंट, पे लेवल 6, मैक्सिमम एज इज 35 ईयर्स। उसके बाद है कार्टोग्राफर असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, ओनली वन वैकेंसी और पे लेवल 5 के अंदर है, मैक्सिमम एज इज 32 ईयर्स। नंबर 5 इज असिस्टेंट। असिस्टेंट के लिए भी एक ही वैकेंसी है, पे लेवल 4 के अंदर है, 32 ईयर्स यहाँ पर एज क्राइटेरिया है। नंबर 6 इज जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट में भी एक ही वैकेंसी है, पे लेवल 2, 32 ईयर्स, यानी कि जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल कैडर की। नंबर 7 इज लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 7 पोस्ट हैं, 7 वैकेंसीज हैं और ये पे लेवल 1 के अंदर है, 32 ईयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। उसके बाद आगे है लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट अलग अलग सब्जेक्ट के, टोटल 10 वैकेंसीज है लैब असिस्टेंट की। पहले है बॉटनी के अंदर 2 हैं, केमिस्ट्री के अंदर 4, फिजिक्स के अंदर 2 और जूलॉजी के अंदर 2। 2 फॉर बॉटनी, 4 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स एंड 2 जूलॉजी। पे लेवल 4 की हैं सारी वैकेंसीज और मैक्सिमम एज हो 32 ईयर्स से हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए। उसके बाद नंबर 9 पर है लैब अटेंडेंट। देखो लैब असिस्टेंट अलग है, लैब अटेंडेंट अलग है। लैब असिस्टेंट का पे लेवल 4 है और लैब अटेंडेंट का है पे लेवल 1। लैब अटेंडेंट की टोटल 34 वैकेंसीज हैं, पे लेवल 1 में है और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है लैब अटेंडेंट के लिए भी। लैब अटेंडेंट बॉटनी के लिए 6 वैकेंसीज, केमिस्ट्री के लिए 10 है, कंप्यूटर साइंस 2, जियोग्राफी 1, फिजिक्स 10, जूलॉजी 5। ये सारी वैकेंसीज दे रखी हैं किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली के अंदर। नॉन टीचिंग कैडर की टोटल वैकेंसी सारी। ओवरऑल वैकेंसीज की बात करो तो 57 वैकेंसीज हैं, 57 वैकेंसीज हैं नॉन टीचिंग कैडर के लिए। इसे फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस की, द नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 1000 रुपीज़। देखो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 1000 रुपये फीस देना है, SC ST कैटेगरी वालों को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। लेकिन जो फीमेल है, फीमेल सभी कैटेगरी की फीमेल को कोई फीस पे नहीं करनी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फीस पे नहीं करनी। जनरल OBC EWS के मेल कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़, SC ST के मेल कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़।
बाकी फीमेल और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इनको कोई फीस पे नहीं करनी है। एक चीज़ और ध्यान रखना, द कैंडिडेट्स में अप्लाई सेपरेटली फॉर मोर देन वन पोस्ट अलोंग विद द सेपरेट फीस फॉर ईच पोस्ट। अगर आप मान के चलो 10 कैटेगरीज की पोस्ट है, सभी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अलग अलग 10 फॉर्म भरने पड़ेंगे। जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो सभी के लिए अलग अलग अप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और अलग से फीस पे करनी पड़ेगी सभी पोस्ट के लिए। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का भर दिया, फिर असिस्टेंट का भर दिया, फिर लैब अटेंडेंट का भर दिया, लैब असिस्टेंट का भर दिया, तो आपको चारों फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे, अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। बार बार आपको डिटेल्स अपनी फिलअप करनी है सारी चीज़। फर्दर जो डिटेल्स मिलेगी वो आपको KMC क्रोडिमल कॉलेज की ऑफिशियल साइट से भी मिलेगी, kmc.du.ac.in। फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट की बात करें तो 27 मार्च, 27 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं क्रोडिमल कॉलेज नॉन टीचिंग कैडर की वैकेंसीज के लिए। अब हम इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के लिए। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें हम डिटेल में देखेंगे सभी पोस्ट के लिए। सबसे पहले पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, पे लेवल 7, 35 एज है इसमें मैक्सिमम। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सिंपल BA, BCom, BSc, BTech, BBA जो भी है। इसके अलावा आपको इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप PA हैं तो मिनिमम 3 ईयर्स, अगर आप स्टेनोग्राफर पे हैं तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इसमें आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट वगैरह ये कंडक्ट करवाया जाएगा। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। सेकंड है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर बैचलर डिग्री और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। नंबर थर्ड इज सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट के लिए सिंपल बैचलर डिग्री, BA, BCom, BSc, BTech, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट या फिर पे लेवल 4 के अंदर। पे लेवल 4 तक का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कार्टोग्राफर के लिए, कार्टोग्राफर असिस्टेंट, और इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज असिस्टेंट। असिस्टेंट की पोस्ट पे लेवल 4 में है यहाँ पे, और हरियाणा के अंदर पे लेवल 6 के अंदर है, भी ध्यान रखना। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BA, BCom, BSc, BTech, और साथ में 2 साल का क्लरिकल कैडर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का क्लरिकल कैडर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करें तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। ये है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद नंबर 6 पर है जूनियर असिस्टेंट, जो क्लरिकल कैडर जो बोलते हैं, पे लेवल 2 की है ये। इसमें सिंपल BA, BCom, BSc, BTech, बैचलर डिग्री, और इंग्लिश में 35 या फिर हिंदी, दोनों में से एक में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी। इंग्लिश में टाइप करते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में टाइपिंग करते हो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद है लाइब्रेरी अटेंडेंट, पे लेवल 1 में है, इसमें 12th क्लास होनी चाहिए, साथ में लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट। उसके बाद है लैब असिस्टेंट, पे लेवल 4 में, बैचलर डिग्री, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, रिलेवेंट सब्जेक्ट के हिसाब से। आगे है लैब अटेंडेंट, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से था, इसमें 12th में साइंस होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCM से, या फिर आपने 10वीं कर रखी है तो साथ में आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए लैब असिस्टेंट के लिए, लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। और सबसे लास्ट था, यही है सारी की सारी पोस्ट, ठीक है, लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट तक की। उसके बाद ये आगे बेसिक डिटेल्स दे रखी है। पेपर होगा इसमें प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स होगा और उसके बाद मेंस और स्किल टेस्ट होगा। कुछ पोस्ट के लिए जहाँ पे टाइपिंग है वहाँ पे स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। ऑल द क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स टेस्ट शैल बी कंप्लीट। जो प्री एग्जाम होगा उसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम। मिनिमम 50% मार्क्स आपको लेने हैं, ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स आपको इसमें लेने हैं। इसके अलावा SC ST को 45% मार्क्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 40% मार्क्स मिनिमम लेने हैं कैटेगरी के हिसाब से, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फर्दर अगेंस्ट 1 वैकेंट पोस्ट 30 एप्लीकेशन शैल बी शॉर्ट लिस्टेड।
जहाँ जहाँ एक पोस्ट वैकेंट है वहाँ पे 30 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा प्री की मेरिट लिस्ट के बेसिस पर। एक पोस्ट है जैसे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, तो वहाँ पर 30 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। फॉर मोर देन वन पोस्ट एडिशनल 15 एप्लीकेशन शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ईच रिमेनिंग। जैसे कि मान के चलिए एक पोस्ट है तो 30 कैंडिडेट बुलाएंगे, 2 वैकेंसीज हैं तो 45 कैंडिडेट बुलाएंगे, 3 वैकेंसीज हैं तो 60 कैंडिडेट बुलाएंगे, 4 वैकेंसीज हैं तो 75 कैंडिडेट, 5 वैकेंसीज हैं तो 90 कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट्स बुलाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। कट ऑफ लिस्ट है वो आपको अलग से बताई जाएगी प्रीलिम्स के बाद। द फाइनल असेसमेंट शैल बी बेस्ड ऑन द मेंस एग्जाम एंड स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, फाइनल लिस्ट लगेगी मेंस एग्जाम के बेसिस पर। मेरिट शैल बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली दोज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर बोथ कंपोनेंट ऑफ फाइनल असेसमेंट मेंस एंड स्किल टेस्ट। ठीक है, मेंस और स्किल दोनों टेस्ट आपको देने जरूरी है, उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट आपकी कंडक्ट करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। ये DU की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी डिटेल दिखा रखी है। ये किरोड़ीमल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दे रखा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ये सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी अप्लाई करोगे तो वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच की होनी चाहिए, OBC वालों की और EWS वालों की। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में दे रखी है। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन। किरोड़ीमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नॉन टीचिंग कैडर की पोस्ट है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो अप्लाई कर देना। 27 मार्च 27 मार्च अप्लाई करने की लास्ट डेट है। किरोड़ीमल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल साइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये किरोड़ीमल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।